जय हिंद बच्चों। आज राजस्थान की परीक्षा हुई है एनएमएमएस की, और उसके आंसर की को मैंने ऑलरेडी सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को बता दिया है तो लाइव सेशन में। और ये देखिए आंसर स्टिक भी लगे हुए हैं, तो आप उसको मिला सकते हैं। ठीक है, तो मैं हिंदी वाला दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसके बाद मैं साइंस के आंसर्स को बताने जा रहा हूँ, तो ये आप मिला लीजिएगा, और नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो अब आइए, अब हम लोग देखते हैं साइंस के आंसर्स को कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं। ठीक है, अब ये इंग्लिश हिंदी दोनों क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, भ्रूण का परिवर्धन होता है तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहाँ होता है, टेक प्लेस कहाँ होता है? तो ये होता है बच्चों गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इसे खोज की थी आपके एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही है। नीचे दी गई आकृति का क्या नाम है? तो ये है बच्चों आपका अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो ह्यूमस। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। उसमें मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है बच्चों आपका बीजांड में। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। लोहे पे जंग लगने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? तो आवश्यक पदार्थ यहाँ पे आपका जल और ऑक्सीजन है। कीट भक्षी पादप का उदाहरण है, तो ये है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 3 वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग किया जाता है, तो घर में ईंधन के रूप में किया जाता है। मानव शरीर का समान तापमान होता है, तो ये 37 डिग्री होता है। पादपों में जल का परिवहन होता है, तो जाइलम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। मलेरिया का परजीवी है, तो मलेरिया का परजीवी बच्चों प्लाज्मोडियम है। अब जब भी देखिए अम्ल जो है क्षार के साथ मिलता है, एसिड जो बेस के साथ मिलता है, नमक और पानी बनता है। ये आपका जो रिएक्शन है वो है बच्चों आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस प्रभाव का उदाहरण क्या है? तो ये विद्युत घंटी है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। कॉकरोच के शरीर में वायु जो प्रवेश करती है कहाँ से करती है? ये प्रवेश करती है श्वास रंध्र द्वारा। तीसरा ऑप्शन सही है। टेस्ट ट्यूब बेबी शब्द जिस प्रजनन तकनीक से जुड़ा हुआ है वह क्या है? तो इसका आंसर है इन विट्रो निषेचन। ठीक है, फिर 51 है, ईंधन के उसमें मान का मात्रक क्या है? तो 51 का बच्चों सही आंसर है किलो जूल प्रति किलोग्राम। मोमबत्ती के पूर्ण दहन के बाद क्षेत्र का रंग क्या होता है? तो ये नीला होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। विश्व उष्णन का कारण क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। फिर नर और मादा युग्मन के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो फिर से देखिए एक तरह से रिपीटेड ही है। ऊपर क्वेश्चन था, निषेचन है, नंबर 1 है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, तो ये सूर्य का प्रकाश है। भाई खत्म कभी नहीं होना ये सवाल। देखिए ऐसा नहीं, राजस्थान के ये कई राज्यों में आता है। जो राजस्थान के बच्चे जो भी नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें, और कोई भी राज्य का वीडियो है वो मेरा देखा कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्ण क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। दूसरा ऑप्शन सही है। किशोरावस्था की अवधि क्या होती है? तो 11 से 18 या 19 वर्ष तक की आयु होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये कीट भक्षी पौधा घट पड़ने जो है, ये ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है। फिर है फलीदार पौधों की जड़ों में ग्रंथियों में पाए जाने वाले जोड़े राइजोबियम है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। चाल का मूल मात्रक देखिए, ऐसा ही यूनिट बच्चों जो है आपका मूल मात्रक पूछा है, इंग्लिश में क्या कहें? द स्पीड ऑफ यूनिट बस पूछा है। ठीक है, तो देखिए मीटर प्रति सेकंड भी है, किलोमीटर प्रति घंटा भी है। ठीक है, लेकिन मुझे जो लग रहा है ये चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा भी हो माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पूछा है मात्रक है, तो दो मात्रक यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चौथा है। जब आप आंसर की जारी होगी तो आप देख सकते हैं, हो सकता है दोनों ऑप्शन ये सही माने। शुक्राणु अंडलन का संलयन क्या कहलाता है? तो निषेचन कहलाता है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। नीले लिथमस को लाल में परिवर्तित करने वाला पदार्थ क्या है? तो ये है बच्चों आपका अम्ल यानी कि एसिड है। व्यायाम करते समय पेशियों का ऐठन देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार है। लैक्टिक अम्ल का बनना है। दाब ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक, मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद क्या हैं? तो ये आपंक और बायोगैस है, यानी कि स्लज जो होता है। ठीक है, और बायोगैस है। बल के लिए सही कथन क्या है? तो 67 का सही आंसर है। बल का परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है,
मतलब कि द फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक ठीक, तीसरा ही ऑप्शन है। दही में पाया जाना सूक्ष्म जीव जो है लैक्टोबैसिलस है। कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। तो 69 का सही आंसर है आपका बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जीवाश्म ईंधन। टेस्टोस्टेरोन का स्रावण जो है जिस ग्रंथि से होता है तो वो होता है वृषण से। ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा इसमें 35 में से आपके कितने सही हुए, और अपना जिला और नंबर कितने आ रहे हैं जरूर लिखकर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।